मोदी जी सफाया हो गया है बिहार से। मोदी नीतीश दोनों सफाया। गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ लेगा वो 11 तारीख को, और वो जाएगा गुजरात में कंपनी में चाय बेचेगा, और हम गारंटी लेते हैं 11 तारीख के बाद बिहार नहीं आएगा नरेंद्र मोदी। वो वोट चोर है, किसान मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करता है वो अडानी अंबानी को पैसा लोन देता है, और किसान का कर्ज जो है घर पे पुलिस भेजता है। हिंदुस्तान में बहुत से शासक आए, वो मुगल वंश के थे, वो तुगलक वंश के थे, वो चोल वंश के थे। ये दोनों किस वंश के आदमी हैं आप बताइए, पत्रकार हैं। ये दोनों निर्लज वंश के आदमी हैं, निर्लजता से भरा हुआ है। हम लोग बटन सही दाबते हैं लेकिन वोट जाता है मोदी जी को। आर.के. सिन्हा फरवरी में दिल्ली में दिए हैं वोट या नहीं दिए हैं? दिए हैं ना। उसके बाद फिर बिहार में बेगूसराय में कल कैसे दिए? जब एक सांसद 2 जगह वोट दे सकते हैं तो कार्यकर्ता से वो दिलवाते होंगे या नहीं दिलवाते होंगे, ये लोग बताएंगे। बिहार जो है उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। ये 2 गुजराती चाहता है हम पूरे भारत को चलाएंगे। अब की बार अगर वोट को चोरी करेगा, बिहार का जैन जेट सड़कों पर आएगा और पूरे हिंदुस्तान को बता देगा कि बिहारी क्या है। कल पहले चरण का मतदान हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी सफाया हो गया है बिहार से। हाँ, पूरा सफाया। मोदी नीतीश दोनों सफाया। पहले चरण में ही जा रहे हैं। पूरा एकदम गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ लेगा वो 11 तारीख को, और हम गारंटी लेते हैं 11 तारीख के बाद बिहार नहीं आएगा नरेंद्र मोदी। वो वोट चोर है और गद्दी छोड़ेगा अब की बार वो नरेंद्र मोदी। हाँ, हम वचन देते हैं वो नहीं आएगा बिहार। अब ये बताओ क्यों लग रहा है कि मोदी जी जाने वाले? वो वोट चोर है, क्या करेगा? बेरोजगार है, किसान मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करता है वो अडानी अंबानी को पैसा लोन देता है, और किसान का कर्ज जो है घर पे पुलिस भेजता है कि जाओ पकड़ के लाओ किसान को, और जेल में डालता है वो। ये तो कह रहे बिहार में सुशासन है 20 साल से। कहाँ सुशासन है? सुशासन नहीं है बिहार में। वो तो पूरा जंगल राज बना दिया है मोदी अभी। हाँ, पूरा जंगल राज मोदी जी बना दिया है। वो 11 तारीख को मोदी फिर बिहार नहीं आएगा। ये राहुल जी प्रधानमंत्री अगला इलेक्शन में बनेगा, और वो जाएगा गुजरात में कंपनी में चाय बेचेगा। नीतीश आएगा। वो नीतीश जी तो भाड़ में जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं। नीतीश नहीं। ये बताओ, कह रहे बिहार में 20 सालों में बहुत विकास हुआ है, क्या किया है बताइए ना? कहाँ का तो कंपनी लगा दिया है वो? एक को कंपनी लगाया है नीतीश जी? बताइए तो बिहार में नहीं लगी है। एक ठो भी हमको बताइए ना कहीं लगाया है एक ठो? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं पहले चरण में 121 सीटों पे मतदान हुआ, 100 पर जो है बीजेपी आगे है। वो 25 सीट के नीचे रहेगा बीजेपी और नीतीश। इधर जो है कि जदयू पार हो गया थी, आरजेडी और कांग्रेस 100 पार हो जाएगा पहले। इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से? क्या करेगा ऐसा सरकार रख के? गरीब भूखे मर रहा है, और वो लोग बैंक में जो है पैसा जमा कर रहा है। गरीब कैसे भूखा मर रहा है? अनाज दे रहे हैं मोदी जी, महिलाओं को 10,000 मोदी जी दे रहे हैं। वो 5 किलो के जगह 4 किलो दे रहा है भैया। डीलर सब खा रहा है। ट्रेन दे देता है यहाँ कि जाओ वहाँ कमाने के लिए। अब वैसा बिहारी नहीं है। मोदी को भगाएंगे यहाँ, पक्का बता दिया आपको, कोई नहीं रोक सकता। बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। हाँ, तो सही बोल रहा है, वोट चोरी करता है नरेंद्र मोदी। पहले चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण का मतदान अब होना है। पहले चरण का क्या माहौल आप लोगों को नजर आ रहा है? पहले चरण के माहौल में जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। हाँ, हम लोग सजग हैं। हाँ, मोदी सरकार चाहती है हम किसी तरह एन केन थोड़ा आइए बात करें। हम अपना सरकार यहाँ बनाए बिहार में। हाँ, लेकिन बिहार वासी ये नहीं होने देगा। हाँ, चूँकि मोदी सरकार जो है चोर है। एक चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे संविधान संस्थान पर कब्जा कर रखा है। हाँ, वह नहीं चाहता है कि अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित ये लोग आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, महादलित के CJI कौन थे? गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। हाँ, किसी अल्पसंख्यक, महादलित, दलित के आदमी को ये पावर है कि फॉरवर्ड का कोई आदमी यहाँ का जो है आपका जिला में जो है और फेंक दे, ये नहीं हो सकता है। ये बताओ, क्या नाराजगी है बिहार में? मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे काम तो बहुत किया हमने बिहार में। कुछ काम नहीं करता है, वो खाली बरगला रहा है। वो झूठों की सरकार है। हाँ, छल प्रपंच उनका चलने वाला नहीं है। बिहार जो है उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। ये 2 गुजराती चाहता है हम पूरे भारत को चलाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए
गुजरात प्रदेश को मैं अच्छा मानता हूँ। गुजरात से महात्मा गांधी आए, उन्होंने आधी धोती पहनी, आधी धोती को ओढ़ा, देश को आज़ाद कराया। वहीं के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सुए को एक सूत्र में बांधा और भारत को एक विशाल देश बनाया। और ये दोनों गुजराती जो हैं, रंगा और बिल्ला, ये व्यापारी हैं। एक कहता था हम चाय की दुकान चलाते थे, उसका कोई चाय का मित्र तो होगा। हाँ, ये कहते हैं कि हम एमए पास है, हम बीए पास है, उनका कोई साथी तो होगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है उन्होंने मैनेज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता है। आदमी क्या करेगा? अब की बार अगर वोट को चोरी करेगा, बिहार का जैन जेठ सड़कों पर आएगा और पूरे हिंदुस्तान को बता देगा कि बिहारी क्या है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बनेगी तो बनेगी। नहीं, अब की बार ये बताओ, मन बना लिए हो अब की बार की वोट चोरी नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। खून बहाना होगा तो खून बहा देंगे। जिस प्रकार 7 हिंदुस्तानी में जब एक एक को गोली मार रहा था, दूसरा साथी झंडा पकड़ रहा था, उसी तरह जो है जनादेश को सीधा कर देगा बिहारी। ये बताओ, मोदी कह रहा है कि जो वो कर दिए बिहार वालों के लिए कोई कर नहीं पाया था। जंगल राज, क्या किया? जंगल राज। अरे कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बनाया इस देश के लिए। IIM दिया, बढ़िया बढ़िया विश्वविद्यालय बनाए, हॉस्पिटल बनवाए। उन्होंने क्या किया? सारा चीज कांग्रेस के बनाए हुए को बेच रहा है। वे 2 मित्रों को दे रहे हैं, अदानी और अंबानी को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अंबानी और अदानी इंडिया छोड़कर भाग जाएगा तो हमको लगता है समूचे हिंदुस्तानी को कटोरा लेके भीख मांगना होगा। कह रहे हैं मोदी जब तक है तब तक देश का विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत से शासक आए, कोई मुगल वंश के थे, कोई तुगलक वंश के थे, कोई चोल वंश के थे। ये दोनों किस वंश के आदमी हैं आप बताइए? आप पत्रकार हैं। कह रहे हैं ये दोनों गरीब हैं, गरीब नहीं, जनता की सेवा वाले। ये दोनों निर्लज वंश के आदमी हैं, निर्लजता से भरा हुआ है। तो पहले चरण में सफाया कर दिया है जनता ने, एकदम सफाया कर दिया है, और 11 तारीख को महासफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा। मोदी जी जो है पूंजीपति का सरकार है। अब कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं किया। क्या कर रहा कह रहे स्मार्ट सिटी बन गया है। अरे झूठा का स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो आओगे भैया, दूर से क्यों बोल रहे हो? स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा है ये लोग लूटा है भागलपुर को, बिहार को लूटा स्मार्ट सिटी के नाम पे। नाराजगी है आपकी? पूरा भागलपुर को रोड तोड़ दिया, पानी बिछाया, एक भी पानी घर में नहीं। ये नीतीश कुमार जो है ना, पलटूराम, ये तो जो है पूरा घर में बोलता है जल नल योजना, किसी घर में पानी नहीं है। पूछिए जनता को, पूछिए भागलपुर के जनता को, कहीं पानी नहीं है। लोग दूर दराज से पानी लाके पी रहा है, एक दूसरे के घर से पानी। बताओ, बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया, आधा तो साफ हो गया है कौन आ रहा है कौन जाएगा। कहीं से फोन वोन आया, पता चला क्या माहौल? एकदम सोशल मीडिया पे सब देख रहा है, फोन आ रहा है। बिहार इस बार बदलाव में है, और इस बार तो ऐसी सरकार, बाकी जो है पलटूराम का मोदी जी कह रहे हैं बिहार में बहुत काम हुआ, जनता ने विकास किया है। कोई काम नहीं किया। ये जो जीविका दीदी को पैसा दिया है, ये जीविका दीदी का ही पैसा है। 1.5 करोड़ महिला बिहार में है, उसका एक दिन का जो है 40 रुपया जमा करता है एक महीना में। आप 1.5 करोड़ से गुना कीजिए कितना। जीविका दीदी का ही पैसा जीविका दीदी को लोन दे रहा है। बिहार में 20 साल में ले रहा है मोदी जी। नीतीश कुमार तो जो है गांजा पी के भूत रहता है। ये बताओ, 20 साल में, एक मिनट, 20 साल में आगे आओ, दूर क्यों भाग रहे हो? बोलिए एकदम आगे। 20 साल में क्या बदला? 20 साल में कुछ नहीं बदला। ये लोग महाजंगल राज ला दिया। अभी मोकामा का घटना देख लीजिए, मोकामा घटना नीतीश कुमार का ही आदमी था। आनंद सिंह नीतीश कुमार का आदमी था, हथियार पिस्टल लेके अपना गोली बम लेके गाड़ी में चल रहा है। वो दिन दहाड़े मर्डर किया, वो दिन दहाड़े मर्डर क्या कर रहा? सूरज भान सिंह का खेला है। एक बड़ा को बोलने नहीं आता है, कहता सूरज भान सिंह का खेला है। ये बताओ, मुद्दों पे बात करते हैं। एक मिनट रुको, मुद्दों पे बात करते हैं। ये कहा जा रहा है मोदी जी कह रहे गलत बटन दबा दिए ना,
सारा विकास बंद हो जाएगा। वो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम लोग बटन सही दाबते हैं लेकिन वोट जाता है मोदी जी को, वोट जाता है मोदी जी को, बटन सही दाबते हैं हम लोग। अभी राहुल जी बोले, राहुल जी बोले ये सही बात है, सही बात है, चोरी होता है, एकदम चोरी होता है, चोरी होता है, चोरी होता है। ये बिहार में वैसे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी बिहार के लोग पूर्वक नहीं है, कल भी चोरी करने की कोशिश। एक मिनट, हाँ, एक बात बताओ। अभी मैं सोशल मीडिया पे देखा एक जगह, वहाँ पे जो है सारा लोग जो बैठे हुए थे और वहाँ पे बोला कि मशीन गड़बड़ है, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर बोल रहा है मशीन ठीक है, लेकिन पदाधिकारी बोल रहा है मशीन गड़बड़ है, बदलो। जब डीसीएलआर का फोन आया बोलता है नहीं बदलेगा, तब भगाया उसको। तो इसी तरह करके वोट चोरी करेगा वो लोग। हमने पहले चरण के मतदान में देखा कि कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। वो वोट देने गए तो पता चला उनके नाम पे कोई वोट दे गया है, वो वोट ही नहीं डाला। मेरे मोहल्ले में भी कुशवाहा लोग आए मेरे घर पे, बोले मेरा एक भी आदमी का नाम नहीं है, बगल वाला के आ गया। बीजेपी वाला वोटर लिस्ट है और सब जो है यहाँ जो अमरगंदन वहाँ जो है गठबंधन वाले का वोटर लिस्ट का नाम खत्म कर, बेईमानी हो रही है, एकदम बेईमानी हो रही है। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही। अंग्रेजों जैसा शासन ला दिया, अंग्रेज से भी ज्यादा शासन ला दिया, अंग्रेज से भी ज्यादा शासन। एक मिनट, बूथ नंबर 9 में और बूथ संख्या 13 और 14 में देखा जाए कितना तितर वितर। तेतारपुर के आदमी का जो है वोटर जो है नेम है वो चला गया कहाँ, वो वार्ड नंबर 9 में, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर, काफी तीतर बितर कर दिया है। और प्रत्येक बूथ में देखा जाए इसी तरह तीतर बितर करके रख दिया ताकि पहले चरण में जो वीडियो सामने आए, जो खबरें सामने आई, कहा गया नाम काट दिए गए, वोट चोरी हो रही है। आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है? हाँ, चोरी हो रहा है, बहुत सही है, चोरी हो रहा है। चाहिए युवा को रोजगार चाहिए, पढ़ लिख कर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। एमटेक करो, बीटेक करो, तब भी खाली हाथ डिग्री लेके बैठे रहो। सिर्फ बोलता है नेट देंगे, रील्स चलाइए और पैसा मोदी जी के अकाउंट में जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या चाहता है युवा? कोई बदलाव चाहते हैं। देखिए, वोट चोरी का सबूत हम नहीं देंगे, भाजपा का नेता दे रहे हैं। आर.के. सिन्हा राज्यसभा सांसद थे, वो कल बिहार में वोट गिराए हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट गिराए। बोलिए एक आदमी एक साल में दो बार वोट देते हैं। राहुल गांधी जी वोट चोरी बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं झूठ कि बीजेपी का नेता कौन बोलना चाहिए, सब उसको प्रूफ देना चाहिए ना। उनका आर.के. सिन्हा फरवरी में दिल्ली में दिए हैं वोट या नहीं दिए हैं? दिए हैं ना। उसके बाद फिर बिहार में बेगूसराय में कल कैसे दिए? बीजेपी का नेता दो जगह वोट देंगे? इस तरह का उनका लाखों कार्यकर्ता है। हम एक सांसद का बात बोलते हैं, जब एक सांसद 2 जगह वोट दे सकते हैं तो कार्यकर्ता से वो दिलवाते होंगे या नहीं दिलवाते होंगे, ये लोग बताएंगे। भाजपा का नेता दिलवाते हैं कि नहीं? उसके बाद बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। हम नहीं बोल रहे हैं बिहार में शराबबंदी है, नहीं है। विजय सिन्हा, विजय सिन्हा कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा से थे। वो ही कल कहते हैं कि राजद का एमएलसी दारू पिए हुए हैं। जब दारू बिहार में मिलता है, राजद का नहीं मिलता है, तो राजद का एमएलसी कैसे दारू पी लिया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ना, कि हम जिम्मेदार हैं? जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब कहां से आया? इसका प्रूफ तो भाजपा का नेता न दे रहा है, हम तो नहीं दे रहे हैं। ये 2 जुमला हुआ। उसके बाद अब तीसरा जुमला सुनिए। वो क्या कहते हैं? 1 करोड़ रोजगार देंगे आने वाले 5 साल में। जब 20 साल एनडीए का सरकार रहा बिहार में, कितना हजार रोजगार दिया है? कितना हजार रोजगार दिया है? यहाँ जो बस 2 मिनट कितना हजार रोजगार दिया है बिहार में? कितना हजार? जब तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का सरकार रहा 1.5 साल, तो 5 लाख रोजगार मिला ना। शिक्षक बहाली हुआ ना, 5 लाख शिक्षक बहाली किसने करवाया? इंडिया गठबंधन ने करवाया। अब जवाब सवाल करते हैं, 2 मिनट रुके सब। भैया 1 मिनट, अरे रुको भैया, हमसे बोलो, सबसे बोल रहे हैं। एक बात बताइए, अभी कल पहले चरण का मतदान हुआ, ठीक है, आप आगे आइए। पहले चरण के मतदान में जो चीजें सामने आई वो मैं बताता हूं, फिर आप उसके बारे में बताइए। एक चीज तो ये सामने आई कि तमाम फोटो ऐसे वायरल हुए जो लोग दिल्ली में वोट डाले थे और बिहार में डालते हुए पकड़े गए। दूसरी चीज ऐसी सामने आई कि लोग अपना वोटर आईडी कार्ड, पर्ची लेके वोट डालने जा रहे हैं, तो पता चला है कि आपका नाम नहीं है, कट गया है। तो ये सब बिहार में पहले चरण में क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो राहुल गांधी जी 2 दिन पहले बताए, वही हो रहा है। जब
जान रहे हैं यहाँ इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तब तेजस्वी यादव जी को हराने के लिए, मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए कहे वो युवाओं को रोजगार देंगे, इसलिए ये एनडीए गठबंधन वाले साजिश रचे हैं। हमारे वोटरों को रोका जा रहा है वोट देने से। कल 11 बजे रात तक कहीं कहीं वोटिंग हुआ, ऐसा क्यों? बूथ पर धीमी वोटिंग हो रहा था। चुनाव में इसी वोटर से आप जो है सत्ता भोग रहे हैं। अभी पीएम बन गए और आज पाकिस्तानी हो गया, इंग्लिस्तानी हो गया, आज नाम काट दिया आप। हिंदू मुस्लिम करता है बीजेपी, उसको और कोई विकास पे बोलेगा, विकास पे नहीं बोलेगा। जंगल राज विकास किया मोदी तो किया, कुछ नहीं विकास किया। सबसे बड़का घोटाला तो 70 करोड़ घोटाला है, सीजन घोटाला है, बोल रहे हैं घोटाला भी ज्यादा घोटाला का मंत्री थे पहले आर.के. सिन्हा, वो बोले 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिजली विभाग में। अगर वो कह रहे हैं घोटाला हुआ है तो हम क्या माने, जब उनका नेता कह रहा है घोटाला हुआ है। पहले अरे रुको भैया, उसका बाप धुलते जा रहा है उसका। राहुल गांधी जाति धर्म से ऊपर का नेता है। एक मिनट, एक बात बताओ, रुको भैया रुको ना, ये बताइए। जमीन नहीं है। अमित शाह जी इसका बेटा को बाट पकड़ने का लूर नहीं, उसका बेटा, उसका पिताजी बोलता है अमित शाह जी, कहता बिहार में जमीन नहीं है, आइए गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, कल बिहारी को बनता है क्या? समझता है बिहार वाले को आईटी हब बनाएंगे हम। कुछ नहीं बनाएंगे, बिहार वाले को नौकर बना के रखना चाहते हैं। वो बिहारी क्या करेगा? जो है ना, उसका तेल लगा देगा इस बार, बिहारी तेल लगा देगा इस बार बढ़िया से। हाँ, बढ़िया से तेल लगाएगा। हम सब साथ है इस बार बदलाव होगा बिहार में। एक बात बताइए, पहले चरण का क्या रुझान सामने आ रहा है? 80% हम लोग जीत रहे हैं, 80% सीट पर हम लोग जीत रहे हैं इंडिया। अब तो सीमांचल बचा है ना, सीमांचल तो हम लोग का घर है। जब बाहर जीत गए तो अब हम घर में कौन सी होगा? ये बताओ, मोदी जी ये कह रहे हैं अगर गलत बटन दबाए तो बिहार में ये विकास की जो रफ्तार पकड़ रहा है, बिहार रुक जाएगा। रफ्तार क्या पकड़ा है भाई? सारा फैक्ट्रिया बिक गया, हमरा बंद हो गया है। चीनी भी कितना चीनी मिल, कितना बार बोले हम चाय पियेंगे, पहले बाबा दादा क्या सिखाया था? जंगल राज भूल गया। कहाँ पर जंगल राज था? अभी क्या है? अभी दुलालचंद यादव को क्यों गोली मार दिया गया? भाई दिन में दुलालचंद यादव को गोली मारा गया। जंगल राज क्या था? क्या बाप दादा का याद था? अरे भाई, हमारा बाप दादा को जो नौकरी मिला था वो कांग्रेस के सरकार में मिला था। 20 साल तक कितना रोजगार दिया? हम आज देखेंगे या कल देखेंगे? तो वर्तमान में जिएंगे। परिवर्तन का मन बना लिया आपने? बिल्कुल परिवर्तन होगा, पहले चरण में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। 80% सीट जीत गए हम लोग। हाँ, माहौल बना दिया एकदम। अब हम लोग को भाव चाहिए, मूल ले लिए हम लोग।